ऑल गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे, घर पे होगे और सुरक्षित होगे। मैं राहुल अली अपडेट से गाइज आज की इस वीडियो में जनरली मैं यूपी स्कॉलरशिप के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि भैया मेरा आईएफएससी कोड गलत हो गया, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा। और जेन्युइन समस्या तो ये लगभग लगभग 7 समस्याएं हैं। टोटल 8 समस्याएं हैं। और आज इस संबंध में मैंने दो बड़े अधिकारियों को मतलब मेल किया था और मेल का उन्होंने जवाब भी दिया था। और उन्होंने हमें दो मतलब 4 से 5 मिनट कॉल पे भी बताया था। तो लगभग लगभग सबसे पहले हमने पीएफएमएस के अधिकारियों से बात किया। पीएफएमएस जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उन लोगों से बात किया, उनके एग्जीक्यूटिव से बात किया। उन्होंने क्या बताया ये बताऊंगा। और फिर डीबीटी का क्या रोल है, कैसे होता है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, इस बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि सबसे बड़ा गलती जो काम है वो सिर्फ तुम्हारा बैंक है। और वीडियो देखने के बाद मैं तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी तुम्हारा दोस्त स्कॉलरशिप फॉर्म भरता है उसको ये वीडियो जरूर भेज देना। कह देना कि बस 2 मिनट 3 मिनट टाइम निकाल के ये वीडियो देख ले। ये वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हारा टेंशन तो दूर हो जाएगा और बैंक को लेके। और मैं इसमें एक ऐसा टास्क बताऊंगा जो जाके अगर बैंक वालों से बताओगे ना तो बैंक वाला भी चौंक मतलब वो सोचने लगेगा कैसे इस लड़के को ये बात पता है। ठीक है, चलो बताता हूँ क्या है। मैंने पीएफएमएस के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ। कई लोगों का क्या इशू है, ठीक है, कि ये इशू है पीएफएमएस को लेके। पीएफएमएस ने बताया कि हम यहाँ से बस क्या करते हैं कि एक मतलब क्लीन चिट बना के भेज देते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे भेजने हैं, ठीक है। और अकाउंट में पैसे भेजने के लिए डीबीटी कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, आधार नंबर दे दो, हम डायरेक्ट आधार पे ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ भैया ये कैसे पॉसिबल होता है और किस तरीके से पॉसिबल होता है, जरा इसको समझा दो, समझ लो। पहले क्या होता था, एक बात सुनते होंगे, घर वाले भी बोलते होंगे, पहले की जो सरकारें थी 2010 उसमें ये कहा जाता था कि अगर किसी के अकाउंट में सरकार 100 रुपया भेजती थी उसके पास सीधा सीधा केवल 15 रुपया पहुंचता था, बाकी 85 रुपया जो होते थे बीच के लोग वो खा जाते थे, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो ये डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट आया वो 2013 में आया। 2013 में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के बाद ये हुआ कि जिस आदमी मतलब जिसके खाते में पैसे जाएगा, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खाते में 100 रुपया भेजती है तो वो 100 रुपया उसी के खाते में जाए, ना कि वो किसी बिचौलियों के पास जाए। भैया ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझाना था इसी बात को बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू ट्रांजेक्शन करती है तो वहां पे मैं तुम्हें एक सिंपल और सबसे अच्छी आसान बात बता देता हूँ। वहां पे तुम्हारे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट डीबीटी से ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है। भैया पीएफएमएस वालों ने सीधा सीधा हाथ खड़े पीएफएमएस से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी तरफ से ये इशू नहीं है, ठीक है। पीएफएमएस को लेके आप इसके लिए या तो अपने बैंक है, बैंक जिम्मेदार है। तो बैंक जिम्मेदार है तो बैंक कैसे इन सब चीज़ों को सही करेगा। मैं तुम लोगों से बार बार अपने ब्लॉग में भी 100 बार लिखा होगा कि आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए, बैंक से कहिए कि सर केवाईसी फॉर्म दे दीजिए। केवाईसी फॉर्म देने के बाद अगर उनसे पूछो कि क्या मेरे खाते में केवाईसी लिंक है, कहेंगे हाँ, तो कह दो अपना एक बार सीआरएम खोल के देखिए क्या मेरे मन से बोलना कि जो आपका सॉफ्टवेयर है सीआरएम, सीआरएम में ये चेक करिए जो डीबीटी ट्रांजेक्शन है वो मेरे अकाउंट से इनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। अगर वो कहेंगे केवाईसी लिंक है तो दूसरा सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए बैंक वाले से, ये पूछना सर एक बार चेक करिए जो हमारा डीबीटी ट्रांजेक्शन है क्या वो इनेबल है और किस सोर्स पे इनेबल है ये भी बता दीजिए। तो अगर कहेंगे कि देखो तुम्हारा जो डीबीटी ट्रांजेक्शन है, जनरली ये बात तुम्हें बताएंगे लेकिन तुम्हें उन्हें मजबूर करना पड़ेगा तभी वो बताएंगे, ये बैंक की अंदरूनी बातें हैं जो लोगों को नहीं बताए जाते हैं। तो डीबीटी के ट्रांजेक्शन में पूछेंगे कि क्या ये इनेबल है तो वो कहेंगे नहीं इनेबल है। कौन से सोर्स पे है तो वो भी नहीं बताएंगे। तो उनसे कह देना कि आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएंगी और सारी जिम्मेदार और मेरी पढ़ाई मेरी पूरी फीस लगभग उनसे मतलब जितनी स्कॉलरशिप आए उसके 2 गुना 3 गुना उनसे फीस बताना, इतनी फीस है। तब हो सके कहीं बैंक वाले ये काम कर दें और डीबीटी के ट्रांजेक्शन को कह देना कि इसे प्राइमरी सोर्स पे करिए,
ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के फंड आते हैं, डीबीटी अगर तुम्हारे प्राइमरी सोर्स पे होता है, मतलब फर्स्ट सोर्स पे होता है, तो वहाँ पे अगर तुम्हारा आईएफएससी कोड भी गलत होगा या अकाउंट नंबर भी गलत होगा तो भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन में मतलब जो तुम्हारा बैंक है उसमें ट्रांजेक्शन हो जाएगा अगर गवर्नमेंट फंड भेजेगी तो। भैया ये कैसे होगा, तो इसके लिए तुम्हें सीधा सीधा अपने बैंक से बात करनी है और डीबीटी के बारे में उन्हें बताना है इस चीज़ को। जब तक तुम ये डीबीटी वाली बात नहीं बताओगे तब तक वो तुम्हें भगा देंगे और तुमसे कुछ नहीं सवाल पूछेंगे। और इन पूरे समस्याओं का बस वही समाधान है कि तुम्हारे खाते से डीबीटी इनेबल नहीं है, ठीक है, या तुम्हारे खाते मतलब यूआईडी इनवैलिड इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि जब तक डीबीटी इनेबल नहीं होता है तब तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये काम कर लोगे, चाहे तुम्हारा आईएफएससी कोड गलत हो, चाहे तुमने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार तुम्हारा जो स्कॉलरशिप आएगा वो सिर्फ अकाउंट नंबर के ऊपर आएगा। तो ठीक है, तो जाके ये बात बैंक वाले से बोल देना, ठीक है, कि मेरा केवाईसी फॉर्म भर दीजिए। केवाईसी के लिए मना करता है तो कह दो मेरे अकाउंट में डीबीटी इनेबल कर दीजिए, जो डीबीटी के ट्रांजेक्शन है। अगर पूछेगा कैसे ये जानकारी आपको है तो कह देना हमसे ये जानकारी मत मांगिए, मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर दीजिए, ठीक है। फिर भी अगर ऐसी बातें करते हैं तो फिर आगे बताऊंगा। अगर कोई बैंक ऐसा मना करता है तो उसके लिए आप कैसे कंप्लेन रेज करते हो और ईमेल आईडी के थ्रू कैसे करोगे ये भी जानकारी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये डीबीटी की सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था। और डीबीटी के मायने जब भी रखे जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जब भी डीबीटी को ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे सिर्फ पर्सन का आधार नंबर दिया जाता है, आधार नंबर और नेम। अगर आधार नंबर और नेम मैच करता है, आधार नंबर में जो भी नेम मैच करता है तो उसका ट्रांजेक्शन दे दिया जाता है। कई बार देखते होगे कि तुम्हारे अकाउंट नंबर दूसरा और स्कॉलरशिप दूसरे अकाउंट में आ जाता है क्योंकि डीबीटी जिस भी प्राइमरी अकाउंट पे इनेबल होता है सिर्फ उसी पे ट्रांजेक्शन आ जाता है। भैया ये काम कब तक करना बाबू, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, पीएफएमएस वाले अधिकारी ने हमें ये बताया है कि अगर स्टूडेंट ये काम 23 फरवरी से पहले कर लेते हैं तो उनका कल्याण है क्योंकि 23 फरवरी को फाइनलाइज करके दे देंगे डीबीटी को ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब डीबीटी में चला जाएगा तो 15 से 20 दिन लगेगा डीबीटी को तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में, ठीक है, डीबीटी डेटाबेस पे। तो पीएफएमएस वाले अधिकारी बताएं कि मैं 23 तारीख तक अगर स्टूडेंट अपने आधार लिंक करा लेते हैं, केवाईसी करा लेते हैं, डीबीटी एनेबल करा लेते हैं तो उनको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए या तो तुम नज़दीकी बैंक जाना, बैंक वालों से ये सारी बात बताना, ठीक है, और फिर जाके लिंक करा देना, तुम्हारी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी। जिनके में ये सारे इशूज हैं, 6 तक के इशूज हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स फ्रॉम पीएफएमएस दिखा रहा है, बस केवाईसी फॉर्म भर देना। यूआईडी इनवैलिड दिखा रहा है, केवाईसी फॉर्म भरो और उनसे डीबीटी इनेबल करने के लिए कहना, कह देना उसे प्राइमरी सोर्स पे करिए, ठीक है, ना कि सेकेंडरी सोर्स पे। अगर प्राइमरी सोर्स पे करेंगे तो तुम्हारे अकाउंट में 100% ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूआईडी नेबर इनेबल फॉर डीबीटी यही है, क्योंकि अगर ये प्राइमरी सोर्स पे कर दिए होते तो ये ऐसी इशू लिख के नहीं आता, ठीक है। तो ये सारे काम तुम करके आना और फिर मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी अगर कोई बैंक तुमसे इस तरीके से कहता है कि मैं इनेबल नहीं करूँगा, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हमें बताना, हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे ही हमें मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर भी पूरा डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों ने बस हमें यही कॉन्सेप्ट समझाया था। जैसे जैसे हमने बात किया तो इन लोगों ने बस एक छोटा सा वही कॉन्सेप्ट समझाया था जो तुम्हें मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।